ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जहां 11 लिखा है, उस जातक को कुंभ राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 1 दिसंबर को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए, आप स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, कर्म क्षेत्र से लाभ होंगे और पिछले कई महीनों से जो आप अंडर प्रेशर दिख रहे थे, उसमें रिलीफ होते हुए महसूस करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? आइए इन्हीं बातों को डिकोड करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यह समय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए काफी समय के बाद अधिकांश ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छे हैं। तो स्वाभाविक है कि इस समय में परिणाम भी पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छे होंगे। पहले भी हमने कई वीडियो में आपको बताया है और आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुंभ राशि वालों के लिए जो 3 ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं, वह है शनि ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। और आप देख रहे हैं, शनि ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि से ही गोचर कर रहे हैं, बुध ग्रह एकादश भाव से लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, और शुक्र ग्रह भी अपने ही घर से गोचर कर रहे हैं, त्रिकोण भाव से गोचर कर रहे हैं। दिसंबर महीने में इन तीनों ग्रहों का प्लेसमेंट भी अच्छे हैं और गोचर भी अच्छे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। हाँ, यह बात सही है कि कुंभ राशि वालों को अभी साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है और वह भी अब पीक टाइम का साढ़े साती चल रहा है, इसलिए अच्छे प्रभाव मिलने में थोड़ा विलंब हो सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन डिनाई नहीं हो सकता, मिलेगा जरूर। और उस समय में जब बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है, खास करके जो ग्रह आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं, तो उस समय में आर्थिक नुकसान कम होते हैं, बुरे फल में कमी करते हैं, मानसिक चिंता में कमी करते हैं, इस तरह के सपोर्ट मिल जाता है। और ऐसा ही हो रहा है इस समय में कुंभ राशि वालों के लिए। दिसंबर में जो ग्रहों की स्थिति है, इसमें जो सबसे अधिक बेनिफिट देने वाले योग बन रहे हैं, पहले उसको जान लेते हैं। यहां ध्यान से समझिएगा। आप देख रहे हैं, भाग्य भाव का स्वामी शुक्र ग्रह भाग्य भाव से ही गोचर कर रहे हैं, कर्म भाव का स्वामी मंगल ग्रह कर्म भाव से ही गोचर कर रहे हैं, और लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह का अमृत दृष्टि लाभ भाव पर है। वैदिक ज्योतिष में इस स्थिति को राजयोग कहा जाता है। यह स्थिति 30 नवंबर से 24 दिसंबर तक बनेगा। इसलिए सभी कुंभ राशि वालों को दिसंबर के महीने में, खास करके 24 दिसंबर तक, भाग्य का साथ मिलेगा, कैरियर में, कर्म क्षेत्र में वृद्धि होंगे और उससे लाभ भी होगा। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर यह युति। अब शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य भाव से ही गोचर कर रहे हैं। नवम भाव पर बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि है। और एक अच्छी बात यह है कि किसी भी पाप ग्रह या अशुभ ग्रहों की दृष्टि शुक्र ग्रह पर नहीं है। यह स्थिति आपको भाग्य में वृद्धि करेंगे। पिछले कुछ समय से जिनको अपने पिता से मनमुटाव हो गया था, मतभेद हो गए थे, या उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां हो रही थी, उसमें सुधार होते हुए देखेंगे। अपने भाई बहन से, मित्रों से संबंध में सुधार होंगे। इस कालखंड में यात्रा के योग बनेंगे। किसी मांगलिक कार्यों में, पार्टी फंक्शन में जाने का मौका मिलेगा। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह। मंगल ग्रह की बात करते हैं तो इस समय में मंगल ग्रह आपके कुंडली में पंच महायोग में से एक रोचक योग बना रहे हैं, जिसके परिणाम से जातक नेता, उद्यमी और साहसी होता है। और यह योग कहाँ बन रहे हैं? दसम भाव में बना रहे हैं, कर्म क्षेत्र में बना रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल ग्रह आपको महत्वाकांक्षी बनाएंगे, लीडरशिप क्वालिटी देंगे, जिम्मेदारियों में वृद्धि, रिस्पॉन्सिबिलिटी में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि और अपने आप में एक संतोषजनक स्थिति पैदा करते हैं दसम भाव का मंगल ग्रह। अब यहाँ साथ में ही सूर्य ग्रह भी गोचर कर रहे हैं। यहाँ सूर्य ग्रह का गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं, इसलिए सूर्य ग्रह भी यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे, जिसके कारण वर्क प्लेस पर आपका जय विजय होगा। जिनका कोई सरकारी काम पिछले लंबे समय से नहीं हो पा रहे थे, आप इस समय में प्रयास करें, इस काम में सफलता मिलेंगे। जिनके माता कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी, इस समय में उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होते हुए देखेंगे। जो लोग पिछले कुछ समय से भवन वाहन खरीदने का प्लानिंग कर रहे थे और किसी कारण से अभी तक यह काम नहीं हो पाया था, तो दिसंबर के महीने में प्रयास करें, समय सपोर्टिव है।
क्योंकि 17 दिसंबर को सूर्य ग्रह भी एकादश भाव में ही गोचर प्रारंभ करेंगे। सूर्य का यह गोचर भी आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि यहां पर सूर्य ग्रह लाभ तो दिलाएंगे ही साथ आपके बच्चे का स्वास्थ्य को भी अच्छा रखने का काम करेंगे, निरोगी बनाने का काम करेंगे। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए भी 17 दिसंबर के बाद का समय अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए बुध ग्रह पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। आपके कुंडली में बुध ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं और दिसंबर में पूरे महीने एकादश भाव से ही गोचर करेंगे। अब यहाँ वाणी और व्यापार का कारक बुध ग्रह जब लाभ भाव से गोचर करेंगे और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर होगा, इस भाव का स्वामित्व भी बुध ग्रह के पास ही है। यह स्थिति आपको आकस्मिक धन लाभ के लिए भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 12 दिसंबर से ही बुध ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, स्ट्रांग सिचुएशन में गोचर करेंगे, मजबूत अवस्था में गोचर करेंगे। और 17 दिसंबर से जब सूर्य ग्रह बुध के साथ एकादश भाव में रहेंगे, अब यहां ध्यान से समझिएगा, पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी दोनों एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं और इन दोनों ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर होगा। इस समय में बुध आदित्य योग का भी निर्माण होंगे। यह स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में पंचम भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में, यानी प्रेम, प्यार, लिव इन रिलेशन, संतान, शिक्षा से संबंधित सभी विषयों में जो पिछले कई महीनों से इंटरप्शन आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, उसमें रिलीफ होते हुए देखेंगे। एकादश भाव का सूर्य आपको लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगे और बुध ग्रह अपने वाणी से ही, अपने सूझबूझ से ही ठीक ठाक स्थिति बनाकर रखने वाले हैं, क्योंकि इस भाव पर बृहस्पति ग्रह की भी अमृत दृष्टि है। अब आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं। तो दिसंबर में जो नए बदलाव हो रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। शनि ग्रह 24 नवंबर को मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और इसी नक्षत्र में अगले 4 महीनों तक, यानी 31 मार्च 2024 तक शनि ग्रह गोचर करते रहेंगे। यह गोचर सभी कुंभ राशि वालों को एक जैसा प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि आपका कुंभ राशि तो है, लेकिन यदि आपका लग्न मेष लग्न है, वृषभ लग्न है, सिंह लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है और वृश्चिक लग्न है, तो आपको अपेक्षाकृत कम परेशानी देखने को मिलेंगे और आपके द्वारा किए गए परिश्रम में, पुरुषार्थ में अपेक्षाकृत अधिक लाभ होंगे। और जो जातक कुंभ राशि के तो हैं, लेकिन आपका लग्न मिथुन लग्न है, कर्क लग्न है, धनु लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है और मीन लग्न है, तो उनको अगले 4 महीनों तक थोड़ा अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। खास करके इस कालखंड में, दिसंबर में, किसी को उधार देने से बचें, परिवार में, कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से बचें। ऐसा करने से डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और राहु केतु की बात कर लेते हैं। तो मित्रों, द्वितीय भाव में बुध ग्रह के नक्षत्र में राहु गोचर कर रहे हैं। बस वाणी पर कंट्रोल रखें तो यही राहु आपको धन दिलाने में भी मदद करेंगे, कैरियर में भी वृद्धि करेंगे और दुश्मन को भी मित्र बनाने में सक्षम है यह राहु। और अष्टम भाव का केतु आपको अध्यात्म की ओर झुकाव पैदा करेंगे, यात्रा का योग बनाएंगे और यदि आपके कुंडली में केतु पीड़ित हैं तो यह आपको विरक्ति का एहसास दिला सकते हैं। जो आपके पास नहीं है उसकी लालसा और उसके लिए दुख होना, किसी से वाद विवाद कर लेना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, इस तरह के प्रभाव भी दे देते हैं अष्टम भाव में केतु। लेकिन राहु केतु जब आपके दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में आएंगे, उस समय में यह प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। यह दिसंबर में भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है। अगले 18 महीनों तक इस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर यदि बोलने पर कंट्रोल रखें तो ज्यादा मामला आपके हित में होगा। आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं। तो बृहस्पति ग्रह के गोचर में अभी नए नए जो बदलाव हैं वह है नक्षत्र परिवर्तन। 25 नवंबर को बृहस्पति ग्रह केतु के नक्षत्र में गोचर प्रारंभ करेंगे। कुंभ राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, इसमें सबसे अधिक शुभ प्रभाव उन जातक को देखने को मिलेंगे जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है और जिनका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है। उनके लिए भी स्थिति पिछले कई महीनों के अपेक्षा अच्छा रहने वाला है। और जिन जातक का जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है उनको इस समय में थोड़ा सावधानी रखना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना चाहिए और संबंधों में कटु वचन बोलने से बचें तो डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी की सब स्थिति ठीक ठाक रहेगी। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है,
इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु, केतु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। कुंभ राशि वालों को अभी नित्य शनि का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनियै नमः। और इस विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे होई सिद्ध साखी गौरीसा, उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ एक नए वीडियो लेकर फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।